अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। मैं सिर्फ इसलिए भेजा गया हूँ ताकि मकारिम अखलाक को कामिल कर सकूं। अजीज़ान किरामी, इस्लाम में तीन चीजें पाई जाती हैं। कुछ का ताल्लुक इंसान के ईमान और अकीदे से होता है, उनको अकायद कहा जाता है, और उन अकायद में उसूल दीन होते हैं, कुछ गैर उसूल दीन होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो अहम होते हैं वो उसूल दीन पे ईमान रखना होता है। इसमें कलाम इंसान के ईमान और अकीदे का दिफा करता है, उसको बयान करता है। और उसके बाद जो दूसरी चीज जो कुल्ली तौर पे है, अहकाम उनको कहा जाता है। इंसान के आज़ा व जवारे से जो अमाल अंजाम पाते हैं और हराम और हलाल से मुताल्लिक होते हैं, ज़ाहिरी आज़ा व जवारे से मरबूत, तो इसके लिए अहकाम बयान हुए हैं। बाद में इल्म फ़िक़्ह और इल्म उसूल फ़िक़्ह दो इल्म वजूद में आए बाकी उलूम के अलावा। जैसे इल्म कलाम वजूद में आया था, वो शुरू ही में तकरीबन वजूद में आ गया था। वो बाद में अहकाम के लिए इल्म फ़िक़्ह और इल्म उसूल वजूद में आया। मुज्तहिद का काम होता है कि वो अहकाम को कुरान सुन्नत से निकाल कर लोगों तक पहुंचाए, ये उसका वजीफा होता है। मराजे किराम आज की दुनिया में अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जो इतनी मेहनत करते हैं, 40 साल 50 साल मेहनत करके वो मसाइल को कुरान सुन्नत से ही निकाल करके हम तक पहुंचाते हैं, अपनी मनमानी उसमें नहीं दिखाते हैं। निहायत पाक व पाकीज़ा लोग होते हैं ये लोग। अलबत्ता इस्तिस्ना हर जगह मिल जाएगा, डॉक्टर निकाल के किडनी बेच देता है, वो अलग बात है। अब तीसरी चीज जो है, इस हदीस के तनाजुर में तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे भेजा ही गया है ताकि मैं मकारिम अखलाक को, अखलाकी फजाइल को कामिल कर सकूं। इंसान की जो अखलाकी अच्छी सिफात हैं उनको मकारिम अखलाक कहा जाता है। तो वो अच्छी सिफात, अब जाहिर सी बात है, देखें यहाँ पे ये बयान करना बच्चों के लिए, बच्चों को समझाने के लिए जरूरी है कि इंसान के दो पहलू हैं। एक उसका ज़ाहिरी पहलू है, एक उसका बातनी पहलू है। बातनी पहलू उसकी रूह से मरबूत है। तो एक ज़ाहिरी पहलू के लिए आपने अहकाम बता दिए और फिक्र और अकीदे से मुतल्लिक अकीदा बता दिया। अब ये जो बातिन में इंसान के बीमारियां वगैरह पैदा होती रहती हैं, किसी के अंदर किज़्ब की बीमारी है, झूठ बोलना एक बीमारी, अखलाकी बीमारी है, किसी के अंदर फरेबकारी की बीमारी है, किसी के अंदर हसद की बीमारी है। इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां जमा हो सकती हैं, और ये बीमारियां जितनी ज्यादा इंसान के अंदर होंगी वो उतना अल्लाह से दूर होगा, और जितनी सिफात हसना ज्यादा होंगी, फजाइल अखलाकी जितनी ज्यादा होंगी, वो अल्लाह से उतना ही नजदीक होगा। इसलिए इंसान को चाहिए कि सिर्फ अकीदे और अहकाम में उलझ कर न रह जाए, बल्कि वो अपने अखलाक को भी बेहतर बनाने की कोशिश करे। अब जाहिर सी बात है, अखलाक भी दो तरह का होता है। एक ज़ाहिरी अखलाक है जिसको आदाब कह सकते हैं, मिलने जुलने के आदाब, उठने बैठने वगैरह के सही तरीके से बातचीत करना, ये भी अखलाक है, ये भी रवायात में इसका भी नाम अखलाक। लेकिन मैं आज जिस चीज की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ, जो बयान करना चाह रहा हूँ, वो अखलाक खुल्क की जमा है। और खुल्क बातनी, इंसान की बातनी शख्सियत को, बातनी शक्ल को खुल्क कहा जाता है। तो बातनी सिफात में दो तरह की सिफात हो सकती हैं, या अखलाक हसना है या अखलाक सय्यिआ है, रज़ाइल अखलाकी और फज़ाइल अखलाकी। अगर इंसान के अंदर रज़ाइल अखलाकी आ गए हैं किसी भी वजह से, तो उनको दूर करना उसका वजीफा है, फरीजा है। और अगर उसके अंदर फजाइल अखलाकी नहीं है, सदाकत हो, सखावत हो, अदालत हो, ये जो अच्छी सिफात है उसके अंदर नहीं है, तो उनको हासिल करने के लिए कोशिश करना ये उसके ऊपर फर्ज है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह बाद में कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा रज़ाइल को कैसे दूर किया जा सकता है, फजाइल को कैसे अपने अंदर समोया जा सकता है, कैसे अपनी बातनी शख्सियत को संवारा जा सकता है। और एक बात यहाँ पे और अर्ज कर देना जरूरी समझता हूँ कि आज कूजे हम तरावत की दरुन कूजे में जो कुछ होगा वही बाहर निकलेगा। इसी तरीके से हमारे अंदर का अखलाक जैसा होगा, जैसी हमारी शक्ल सूरत होगी बातनी, वैसे ही हमसे अमाल और रफ्तार भी सादिर होंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, निहायत अहम मसले की तरफ इशारा कर रहा हूँ, लेकिन आज के इस बयान में मैं एक खतरनाक बीमारी की तरफ इशारा करना चाह रहा हूं, जो शायद अक्सर लोगों में ये पाई जाती है। वो बीमारी है, उज्ब से शुरू होती है और इस्तिकबार पे तमाम होती है। एक ही बीमारी है, उसके मदारिज हैं। ये उज्ब से जो बीमारी शुरू होती है वो इस्तिकबार तक पहुंच सकती है, उससे बचना जरूरी है। तो आप कहेंगे फिर बताइए उज्ब क्या है?
उसके बाद वाला मरहला किब्र का है वो क्या है, उसके बाद वाला मरहला तकब्बुर का है वो क्या है, फिर इस्तिकबार क्या है। अजीजान गिरामी, उज्ब एक ऐसी बीमारी है जिस इंसान के अंदर पैदा हो जाती है या रहती है तो वो अपने ही में मगन रहता है, अपने को कुछ या बहुत कुछ समझता रहता है, खुद ही में मगन है कि मैं कुछ हूं। अब यहाँ पे एक रवायत पढ़ना जरूरी समझता हूँ, जो इंसान खुद पसंदी में मुब्तला हो जाए, अपने को कुछ समझने लगे, वो तरक्की नहीं कर सकता। अजीजान गिरामी, अभी आप 50% किसी मरहले में कमाल तक पहुंचे हैं या किसी भी चीज में आप अपने को कुछ समझ के बैठ जाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने को थोड़ा सा कमतर समझें, थोड़ा सा कमतर समझेंगे तो और ज्यादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला मरहला इस बीमारी का, जिसका इल्म अखलाक में, फन अखलाक में नाम रखा गया है, मैं एक अखलाकी किताब भी आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे मेरी अलमारी में रखी हुई है, ये देखिए, जामिउस सआदात, नजदीक से ला कर महदी नराकी की लिखी हुई निहायत उम्दा किताब है इल्म अखलाक में। साहिबान इल्म मुताला कर सकते हैं और इसके तर्जुमे भी कई जबानों में मौजूद हैं। तो अजीजान गिरामी, ये उज्ब की बीमारी अगर वक्त पे इलाज न किया जाए इसका, तो ये किब्र में तब्दील हो जाती है। वो किब्र का क्या मतलब है अजीजान गिरामी, वो जब उज्ब में मुब्तला था तो खुद ही मगन रहता था, किसी से मुकायसा नहीं करता था कि मैं फलां से बरतर हूँ, फलां से अफजल हूँ, वो इसका ये तस्वुर नहीं था। लेकिन जब उसके अंदर मुकायसा आ जाए, कंपेयर करने लगे लोगों से, लेकिन अब उसको जाहिर नहीं कर रहा है, अभी डर रहा है कि मुझको अभी लोग घमंडी कह देंगे, तो घमंडी कहने के खौफ से डरा हुआ है, छुपाया रहता है अपने को, समझ रहा है कि मैं उससे अफजल हूं, मैं उससे अफजल हूं, या मेरी कौम उससे अफजल है, लेकिन वो उसको क्या करता है, छुपाया रहता है। तो जब तक छुपाया रहता है तो इसका नाम उलमाए अखलाक ने किब्र रखा है ना, इसी तकब्बुर के लफ्ज से आया। इसके बाद का मरहला है कि जब वो इंसान कंपेयर करते करते फिर जाहिर भी करने लगता है कि मैं या मेरी कौम दूसरों से अफजल है, बरतर है, तो इसका नाम तकब्बुर है। और ये तकब्बुर निहायत खतरनाक सिफत है। मामूलन हमारे यहाँ तकब्बुर का तर्जुमा घमंड किया जाता है, उज्ब का तर्जुमा खुद पसंदी किया जाता है, और किब्र और तकब्बुर का दोनों का तर्जुमा मैं समझता हूँ कि घमंड ही किया जा सकता है। किब्र थोड़ा निचला दर्जा है घमंड का, और ये तकब्बुर उससे बड़ा है, क्योंकि वो खुल के इजहार करता है कि मैं तुमसे अफजल हूँ, मेरी कौम तुमसे अफजल है, इस तरीके से। और इसके बड़े सारे नुकसानात मुआशरे पे, बहुत से लोगों को इसमें परेशान होता। मिसाल के तौर पे जो इंसान तकब्बुर में मुब्तला है, एक डॉक्टर है, अब एक वो जिसको ये पस्त समझता है, वो इसके पास मरीज होकर के आता है, तो मुमकिन नहीं है अपने तकब्बुर की वजह से उसका सही से इलाज न करेगा, ये तो पस्त इंसान है, निचली कास्ट का है। मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह से बहुत सारी मिसालें, और देखा भी गया है बाज औकात इंसान ये कह के कि ये तो निचली कास्ट का है, तवज्जो नहीं करते उसकी तरफ। तो हमारे इस्लाम में कोई कास्ट नहीं है, कोई दर्जा बंदी नहीं है। हमारे यहाँ तो इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जिसके अंदर सबसे ज्यादा तकवा, वो सबसे अफजल और बरतर माना जाता है अज़ीज़ान गिरामी। तो एक हो गया उज्ब, एक किब्र, एक तकब्बुर। तकब्बुर समझ गए होंगे आप। तकब्बुर में इंसान क्या करता है, अपनी उस बरतरी को जाहिर करता है, लेकिन सिर्फ जाहिर करता है, अभी जुल्म किसी पे नहीं करता है। कहता मैं बरतर हूं, लेकिन किसी को सताता नहीं, किसी पे जुल्म नहीं करता, लोगों के हुकूक अदा करता है, लेकिन घमंड में मुब्तला हो गया। लोग जानते हैं कि घमंडी आदमी है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जब ये बीमारी और ऊपर चली जाती है, खतरनाक हो जाती है, उसका नाम इस्तिकबार है। क्या फर्क है इसमें तकब्बुर में और इस्तिकबार में? फर्क यह है कि तकब्बुर में आदमी किसी पे जुल्म करने की नहीं ठाने होता है, लेकिन इस्तिकबार के मरहले में जब पहुंचता है तो दूसरों पे जुल्म भी करता है। अब आप आंख उठा करके देख लीजिए कि दुनिया में कौन सी ऐसी हुकूमत है, कौन सी ऐसी कौम है, कौन से ऐसे लोग हैं जो दूसरों पे जुल्म कर रहे हैं। वो मुस्तकबिर कहलाते हैं, मुस्तकबिरीन आलम। दुनिया में जो बड़े बड़े जुल्म करने वाले हैं वो इस्तिकबार की खतरनाक बीमारी में मुब्तला है, लेकिन शायद उनको पता ना हो कि ये इतनी खतरनाक बीमारी है। इसकी वजह से खुद उसकी जात बेचैन रहती है। जाहिर सी बात है कि जो आदमी दूसरों पे जुल्म करेगा, इंसान फितरतन जुल्म करने वाला नहीं है, जुल्म का मुखालिफ है, लेकिन जब वो जुल्म करेगा तो इंसान यकीनन बेचैनी में मुब्तला होगा, उसका सुकून घटेगा, कम होगा। इसलिए सबसे पहले उसका नुकसान होता है जो मुस्तकबिर होता है। उसके बाद जिस पे जुल्म करता है, कौमों को आगे नहीं बढ़ने देता, सही से तालीम नहीं हासिल करने देता, उनको चैन से रहने नहीं देता, वो और भी उसके बहुत सारे मफासिद सामने आते हैं। बहरहाल, तो एक हो गया उज्ब, एक हो गया किब्र, एक हो गया तकब्बुर, एक इस्तिकबार। ये चारों एक ही बीमारी के 4 मरहलों में अलग अलग नाम है उनके। यहाँ पे कुरान की आयत पढ़ता हूँ, अबा
वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। अबा वस्तकबरा, इस्तकबरा इस्तिकबार, और कीजिएगा इस्तकबरा माजी का सिगा है, इस्तिकबार उसी का मसदर है। तो अब शैतान के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम का सजदा कर तो ये अकड़ गया, इनकार कर दिया और इस्तिकबार कर बैठा, जुल्म किया इसने। जुल्म क्यों किया? जनाब आदम का सजदा करना वाजिब था, लेकिन इसने उन पे जुल्म किया, सजदा नहीं किया। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि इसने इस्तिकबार किया। वह कान मिनल काफिरीन, सारा मिनल काफिरीन, काफिरीन में से हो गया ये शैतान। तो अब यहाँ पे एक जुमला जरूर कहूंगा कि ये जो उज्ब से बीमारी बढ़ती बढ़ती किब्र और इस्तिकबार तक पहुंचती है, ये दर हकीकत शैतानी सिफत है। और इसी बेस पे अजाजील, जो इसका नाम था शैतान का अजाजील, 6000 साल की इबादत इसकी रायगा हो गई। देखे अकीदा मजबूत था इसका निस्बतन, और अहकाम पे भी अमल करता था, 6000 साल इबादत कर चुका था, लेकिन अपनी इस खतरनाक बीमारी को जो उज्ब से शुरू हुई थी, किब्र तकब्बुर और इस्तिकबार तक पहुंच गई थी, इसी बातनी सिफत की वजह से वो रांदे दरगाह खुदा हो गया, रजीम और मरदूद हो गया, निकाला गया, और आज तक हमको बहकाने के लिए वो फुर्सत मांग के बैठा हुआ है और हर नुक्कड़ पे बैठा रहता, हमको बहकाने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला हमको उसके शर से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।